अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको अरबी से शुरू से जो अरबी बोली जाती है वो आपको बताने वाला हूँ, छोटे छोटे शब्द। तो मेरे साथ बने रहना वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। चलिए स्टार्ट करता हूँ वीडियो को मैं के लिए मैं, मेरा, मेरी, इसके लिए अरबी में लगाते हैं अना। तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, उसके लिए लगाते हैं इंता या अंता। मैं के लिए अना, तुम के लिए इंता। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी नई वीडियो आए सबसे पहले आपके पास में नई वीडियो की नोटिफिकेशन। यहाँ के लिए दोस्तों दो तरह से अरबी में कहते हैं। एक तो यहाँ के लिए अरबी होती है मिन्नी, दूसरा कहते हैं यहाँ के लिए हिना। तुम जैसे कोई भी चीज़ के लिए कहोगे यहाँ करके, तो यहाँ के लिए या तो मिन्नी भी कह सकते हो या कह सकते हो हिना। हिना यानी मिन्नी, मिन्नी हिना सेम है दोनों का। यहाँ का अरबी है मिन्नी या फिर हिना। करो, करो या करना या करूँगा, ये तीनों का सब्बी। सब्बी का मतलब होता है करना, करूँगा या करो। ठीक है। काम, काम को अरबी में कहते हैं शुगुल। शुगुल यानी काम। जैसे हम कहते हैं काम, शुगुल, उसको बोलेंगे अरबी में शुगुल। करूँ, करो या करूँगा या करेंगे, अरबी में लगाओगे इसके लिए सब्बी। चाहिए, चाहिए, चाहिए की अरबी होती है एबी। एबी का मतलब होता है चाहिए। जैसे हम कहते हैं हिंदी में चाहिए, ऐसी चीज़ चाहिए, वही चीज़ चाहिए, तो अरबी में हम बोलेंगे एबी। एबी यानी चाहिए। दो, दो या देना है या दे दो, इसके लिए अरबी में होता है आती, ये कहते हैं आतनी। जैसे आतनी, हाँ आतनी, ये आतनी, वो ऐसे करके कहते हैं। आना, आना यानी आने के लिए अरबी में होता है ईजी। ईजी का मतलब होता है आना, या मैं आ रहा हूँ। आऊँगा, आना या आ रहा हूँ, उसके लिए अरबी में लगाओगे ईजी। वापस, वापस के लिए अरबी में लगाते हैं ईरजा। ईरजा का मतलब होता है वापस। वापस यानी ईरजा। आओ, आओ यानी ताल। जैसे मैंने भी कहा था आना, उसके लिए ईजी लगाओ। आओ, आओ के लिए लगता है ताल। जैसे सामने वाला तुम्हें बुलाएगा, हम उससे कहेंगे इधर आओ, तो हम हिंदी में कह दिया, अरबी में बोलोगे ताल। ताल का मतलब आओ। जाना, जाने को हम किसी से कहते हैं तो जाने को कहेंगे रो, यानी जाओ या जाना, उसके लिए लगता है अरबी में रो। रो का मतलब जाना। देखना, देखने को या देखो, देखना या देखूंगा या देखो, अरबी में कहते हैं सूफ। सूफ का मतलब होता है देखना या देखूंगा। माए, माए का मतलब होता है नहीं। नहीं यानी माए, नहीं यानी माए। अच्छा, नहीं के लिए कितनी अरबी लगती है। एक तो माए लग गया, दूसरा मुंह कहते हैं, दूसरा कहते हैं मादरी, दूसरा कहते हैं नहीं है तो कहेंगे इसको माफ़ी। हटना, हटने को अरबी में कहते हैं वखर। वखर का मतलब होता है हटना। वखर का मतलब होता है हटना। अच्छा, और जैसे हम कहते हैं और, तो और की अरबी होती है फीवाद। फीवाद, फीवाद, फीवाद यानी और। फीवाद यानी और। हटना, उसको अरबी में कहेंगे वखर। लाना, लाना या लाओ या लाऊंगा या लेने, इसको अरबी में कहते हैं जीब। जीब का मतलब होता है लाना, लाऊंगा या लेकर आओ, अरबी में बोलोगे जीब। भेजना या भेजूंगा या भेज दिया, तो अरबी में बोलोगे बद्दी। कोई भी चीज़ भेजना है, अरबी में बोलोगे बद्दी। लाना है तो कहोगे जीब। घर, दोस्तों घर जो होते हैं, मकान जिसे कहते हैं, घर भी कहते हैं, मकान भी कहते हैं, हाउस कहते हैं इंग्लिश में, अरबी में उसको कहते हैं बेत। बेत का मतलब होता है घर। जगह
जैसे हम कहते हैं जगह, जगह किसको कहते हैं? खाली जगह जो होती है उसको कहते हैं जगह। जगह को अरबी में कहते हैं मकाम। या हम कहेंगे हम फला जगह जाएंगे तो हम कहेंगे मकाम, उसके लिए हम कहेंगे मकाम। अभी, अभी हम कहते हैं अभी, तो अभी के लिए अरबी में होता है अलहीन। अलहीन यानी अभी। बाद में यानी बादेन, हम कहते हैं बाद में तो उसके लिए अरबी में हम कहेंगे बादेन। अभी, अभी के लिए कहेंगे अलहीन। अलहीन यानी अभी, बाद में यानी बादेन। अलहीन यानी अभी, बादेन यानी बाद में। उतरना, उतरने को उतरूंगा या उतरना या उतरो अरबी में कहते हैं नज़ल। नज़ल का मतलब होता है उतरना। चढ़ना या चढ़ो अरबी में कहोगे इरकब। इरकब का मतलब होता है चढ़ना या चढ़ो। उतरना या उतरो अरबी में बोलोगे नज़ल। नज़ल यानी उतरो, इरकब यानी चढ़ो या चढ़ना। ऊपर, दोस्तों ऊपर को अरबी में कहते हैं फोग। फोग का मतलब होता है ऊपर। नीचे को हम कहते हैं ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे को अरबी में कहते हैं फोग तहत। तहत का मतलब होता है नीचे और ऊपर को कहेंगे फोग। फोग यानी ऊपर, तहत यानी नीचे। फोग यानी ऊपर, तहत यानी नीचे। आगे, दोस्तों आगे के लिए हम जैसे आगे को हम कहते हैं सामने भी कहते हैं कि सामने, या हम कहेंगे आगे। पीछे को हम कहेंगे पीछे ही। तो सामने को या आगे को अरबी में कहते हैं गिद्दाम। गिद्दाम। पीछे को अरबी में कहते हैं बर्रा। बर्रा। पीछे को अरबी में बोलोगे बर्रा। सामने को या आगे को अरबी में कहोगे गिद्दाम। गिद्दाम। रोड, दोस्तों रोड होता है जो, या हम कहते हैं उसको रास्ता, गली भी कहते हैं, लेकिन रोड जो होता है रोड, उसको रोड कहते हैं। तो उसको अरबी में कहते हैं तरीक। तरीक यानी रोड। अच्छा, जो ब्रेकर होते हैं रोड पर, ब्रेकर, यहाँ पे तो गल्फ़ कंट्री में ज़्यादातर ब्रेकर होते हैं बड़े बड़े, तो ब्रेकर को अरबी में कहते हैं मतब्बा। मतब्बा। मतब्बा यानी ब्रेकर। मतब्बा यानी ब्रेकर, रोड यानी तरीक। गोल चक्कर जो यहाँ पे होते हैं सारे गल्फ़ कंट्री में, आपने गोल चक्कर देखे होंगे। तो गोल चक्कर को अरबी में हम जैसे हम कहते हैं गोल चक्कर, तो गोल चक्कर को हम अरबी में कहते हैं दव्वार। दव्वार। दव्वार यानी गोल चक्कर। रेड लाइट होती है, जैसे रेड लाइट हो गई, या फिर इंडिकेटर होते हैं गाड़ी के, उसको चलते हैं, या रेड लाइट होती है रोड पे लगी हुई, तो उसको कहते हैं इशारा। इशारा। इशारा या फिर इशारा कहते हैं रेड लाइट को, या कोई सी भी लाइट हो, ये गाड़ी के इंडिकेटर चलते हैं। कल। कल को हम अरबी में कहेंगे बुकरा। कल को अरबी में कहेंगे बुकरा। और परसों को, यानी कल के बाद के दिन को हम लोग जैसे परसों कहते हैं, तो परसों को अरबी में कहते हैं बुकराबाद। बुकराबाद। कल को कहेंगे बुकरा, परसों को कहेंगे बुकराबाद। कल को बुकरा, परसों को बुकराबाद। मार्केट, दोस्तों मार्केट होती है दो तरह की। एक तो होती है जहाँ से हम खाने पीने का आइटम बनाने वाला, जो घर में खाना वाना बनाते हैं, सब्जी हो गई, चिकन वगैरह, मीट वगैरह, ये चीज़ खरीदते हैं, वो ले, उसको कहते हैं जमैया। दूसरी मार्केट होती है जहाँ से कपड़ों की मार्केट होती है, उसको कहते हैं अरबी में सूक। सूक, जमैया यानी मार्केट। दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। वीडियो कैसी रही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। लाइक करना ना भूलें। मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।